नर्मदे हर। आज हम लिंगा माल या लिंगा पौड़ी, लिंगा घाट, आप कुछ भी कहिएगा, 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर ये तीनों नाम है। वहाँ से आज कल मुक्काम करके आज निकले हैं सुबह। आज 29 जनवरी 2023, कल नर्मदा जयंती थी। कल शाम को वहाँ पूजा दीपोत्सव सब गांव वालों ने घाट पर किया था, लिंगा घाट पे। वो करके आज सुबह हम लोग निकले हैं। अभी खैरी गांव पीछे गया है, खैरी होते हुए कौवा डोंगरी और भीलगढ़, ऐसे हम आज परिक्रमा यहाँ पर करने जा रहे हैं। भीलगढ़ के आगे जाने के बाद वहाँ आगे का रास्ता दिखेगा। अभी कौवा डोंगरी आएगा, 1-1.5 किलोमीटर है कौवा डोंगरी। वहाँ से फिर भीलगढ़, वो कुछ 7-8-10 किलोमीटर के अंदर अंदर है। ये देखिए नज़ारा। यहाँ से बहुत कम आते परिक्रमावासी, सब लोग रास्ते से जाते हैं, इसलिए ये देखिए कौवा डोंगरी 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पर हम भी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन नर्मदा मैया के किनारे का रास्ता है ये, साथ हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है नर्मदा मैया यहाँ से। ऐसे रास्ते से हम लोग आज परिक्रमा शुरू किए हैं। और ये बिल्कुल वीरान गांव है, बहुत सारे वीरान रास्ते हैं, कोई इसमें ज़्यादा आवागमन नहीं होता है, छोटे गांव के रास्ते हैं ये सब। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बोला हरा बोला तुम्हीच। धर तरी तू नुसतं। नर्मदे हर। आज हम लोग लिंगा घाट से निकले हैं। खैरी कौवा डोंगरी पीछे गया है। अब कौवा डोंगरी के बाद देवरी बोलकर गांव आया है, देवरी गांव भी छोड़ दिया। अभी ये जंगल का रास्ता है, ऐसा हमारे किताब में लिखा हुआ था, तो सचमुच वो डामरी रोड बंद हो गया है। अभी हम कच्चे रास्ते से, शायद आगे जाके पगडंडी होगी, क्या होगा पता नहीं है, लेकिन हम लोग अभी भीलगढ़ बोलकर गांव है, वहाँ पर जा रहे हैं। भीलगढ़ जा रहे हैं और भीलगढ़ तक ये 4-5 किलोमीटर पूरे ये अभी जंगल का रास्ता है पूरा। ये जंगल का रास्ता है, यहाँ कोई भी प्राणी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से अभी ये 4-5 किलोमीटर जंगल के रास्ते से हम लोग चल रहे हैं। ये परिक्रमा है और ये नर्मदा मैया के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक का रास्ता है, इसलिए ये पहले जैसे 2 गांवों को रास्ते नहीं थे, वैसे ही ये जोड़ने वाला रास्ता है 2 गांवों को। ये भीलगढ़ के लिए एक अलग से रास्ता भी जाता है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा जंगल होके जाता है। नर्मदे हर। ये अभी कौवा डोंगरी से कच्चा रास्ता भी कट गया है। ये मोहगांव है, मोहगांव। और मोहगांव से अभी हम लोग बिल्कुल एक पगडंडी जाएगी जंगल से होती हुई, उससे हम लोग अभी चल रहे हैं। अब ये 4 किलोमीटर ऐसे कहते हैं, फिर रास्ता आ जाएगा, फिर पक्का रास्ता आएगा। नर्मदे हर। और इस मंडला होते हुए यही रास्ता है, इससे अलग एक और किनारे से भी है, तो थोड़ा दूर होता है, तो हमने ये बीच वाला रास्ता चुना है, कौवा डोंगरी वाला। तो ये कौवा डोंगरी से हम लोग अभी जा रहे हैं। नर्मदे हर। ये झाड़ी से, जंगल से भरा हुआ रास्ता है, अभी चालू हुआ है।
नर्मदे हर। परिक्रमा में ये मंडला का रास्ता परिक्रमा का रास्ता होता है। बिना मंडला ये परिक्रमा पूरी भी नहीं होगी, क्योंकि आप मैया से जैसे लखनगिरी से लोग आते हैं वैसे ही मंडला से आना चाहिए, ना कि दूर से कहीं निवासा विवासा हाईवे से नहीं जाना चाहिए। ये परिक्रमा का मार्ग है, मैया बहुत दूर छूट जाती है। अन्यथा बहुत सारे लोगों ज्ञान से अज्ञान से वहाँ से चलते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए, मंडला होकर ही आना चाहिए। यहाँ के सब तीर्थ छूट जाते हैं। गर्म पानी का कुंड है, मंडला का घाट है, फिर लिंगा घाट है, बीच में और भी तीर्थ क्षेत्र है, वो सब छूट जाते हैं। तो वो छोड़कर हाईवे से कभी परिक्रमा नहीं करनी है। हाईवे वो गाड़ियों के लिए, अमरकंटक जिनको सीधा जाना है उनके लिए होता है हाईवे। परिक्रमा में जो चल रहे हैं वो अमरकंटक का नहीं सोचे, नर्मदा मैया का तट कहाँ है वो सोचे और उसी सोच से चले। बहुत सारे लोगों ने मेरे को, मैं मंडला आते वक्त किसी ने यूट्यूब पर एक दर्शक ने देखा, वो इसी गांव का था। बीच में वो आकर मुझे मिला भी। उसको जैसे मालूम हुआ कि मैं भावल गांव छोड़ के आगे आ रहा हूं मंडला की तरफ, तो वो बीच में रास्ते में मुझे आते वक्त मुझे मिला, ध्रुवे बोलकर। वो परिक्रमा वासियों की व्यवस्था भी करते हैं। तो हमारे पास आए और उन्होंने हमको धन्यवाद भी किया कि आप मंडला होकर आए। लेकिन इस तरह से लोगों की भावना होती है कि स्थानिक जो लोग हैं वो आपको वेलकम करने के लिए बैठे हैं, आपका स्वागत के लिए बैठे हैं कि आप परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए वो पूरी व्यवस्था करते हैं। अपना डिब्बा लाया हुआ दुकानदार ने हमको खिलाया है, और क्या चाहिए इससे। जब यहाँ व्यवस्था नहीं है पास में बोलने के बाद, उसने अपना खुद का डब्बा दुकानदार ने हमको खिलाया, बोला मैं तो घर चला जाऊँगा, आप खा कर चलिएगा। तो इस तरह से लोग होते हैं परिक्रमा। आप आएंगे तभी वो फिर एक बार लोगों के बीच में वो एक भावना जागरूकता पैदा होती है। इसलिए सभी लोगों को अवश्य मंडला होकर परिक्रमा मार्ग पूछना चाहिए, ना कि अमरकंटक का रास्ता। लोग अमरकंटक का रास्ता पूछते तो लोग नज़दीक का रास्ता बता देते हैं, तो वहाँ जो मुसीबतें आती है वो सबको मालूम है। इसलिए अमरकंटक का रास्ता ना पूछे, परिक्रमा मार्ग पूछे तो आप बिल्कुल परिक्रमा मार्ग से चलते जाते हैं। और लोग भी बताते हैं परिक्रमा मार्ग में भी एक थोड़ा तट के ऊपर से भी चलता है। थोड़ा बहुत आप अगर शॉर्टकट यहाँ वहाँ किया है, जहाँ पर दाहिने ओर बाएं ओर दाएं ओर नर्मदा जी मुड़ती है, तो आप वैसे ही मुड़कर ही चले, न चले। लेकिन नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा घंटा डेढ़ घंटा आप सीधे चल गए, फिर आपको मैया मिल गई। इस तरह से परिक्रमा करें कम से कम। और सबसे अच्छा है कि एकदम किनारे से चले, जैसे भी नर्मदा जी मुड़ती है दाएं बाएं, वैसे ही आप भी मुड़कर चले। हम लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो गाड़ी से करेंगे तो एकदम दूर से जाएंगे, मंदिर के बाहर से परिक्रमा करनी पड़ेगी। और अगर पैदल आप पाँव से कर रहे हैं परिक्रमा उस मंदिर में, तो आप अंदर से करते हैं, तो नज़दीक से करते हैं। तो नर्मदा परिक्रमा में हमारे लिए मैया ही, परिक्रमा में मैया ही हमारी भगवती है और उसी की हम परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए उसको छोड़कर दूर ना भागे। नर्मदे हर। ये देखिए, ये है पगडंडी वाला मार्ग। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये कौवा डोंगरी देवरी के आगे बिलगढ़ के लिए जो रास्ता जाता है वो पूरे 4-5 किलोमीटर जंगल होके जाता है रास्ता। यानी कि मीठी तलाई के बाद शायद पहली बार कोई परिक्रमा का मार्ग जंगल से होके जा रहा है। यानी उत्तर तट पे पहला ये जंगल का मार्ग है, ऐसे हम लोग कहेंगे। अब तक तो रास्ता या एकदम किनारे से हम चल रहे थे,
मैया के एकदम किनारे से। अभी ये किनारे पर है लेकिन थोड़ा सा दूर है, 1-2 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर से ये चलता है। और एक रास्ता है वो बहुत ही घुमाव है, वो एकदम किनारे की जो गांव है वहाँ पर जा रहा है दाएं बाएं मुड़ते हुए। वहाँ से भी कर सकते हैं परिक्रमा, ऐसी कोई बात नहीं, यहीं से आना चाहिए। उस रास्ते से चलने से और भी नज़दीक से आप जा सकते हैं, गोरखपुर वगैरह है वहाँ पर, उस रास्ते से भी जा सकते हैं। वही रास्ता फिर एक बार बिलगढ़ी आएगा लेकिन। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट ऐसा हम कहेंगे उसको। अभी ये खड़ी चढ़ाई है, ये गांव से गांव को जोड़ने वाला कच्चा रास्ता है, थोड़ा जंगल से। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये कौवा डोंगरी के बाद जंगल का जो रास्ता है, उस रास्ते से 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर कच्चे रास्ते से आए। उसके बाद फिर एक बार ये पक्का रास्ता, डांबरी सड़क या डांबर का रोड, ये अभी भीलगढ़ के लिए जा रहा है। तो उसके ऊपर हम आ गए फिर एक बार। लेकिन ये जंगल तो जंगल ही है, ये पूरा जंगल है, आगे पीछे सब जगह में। वहाँ से ही ये रास्ता जाता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये हम शायद बिलगढ़ के लिए आ गए हैं, बिलगढ़ आए हैं अभी। देखो गांव का दृश्य इतना सुंदर दिखता है, गांव जंगलों के बीच, पहाड़ों के बीच। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये बिलगढ़ गया है अभी गांव। बिलगढ़ के बाद थोड़ा सा रास्ता है और उसके बाद में यही रास्ता यहाँ पर ख़त्म होता है और वो सीधा मैया के किनारे पहुँच जाता है पगडंडी से। और फिर पगडंडी से ही दुपटा संगम के लिए जाना है। दुपटा संगम से भी आगे पगडंडी से ही चलना है परिक्रमा में। यानी मैया के एकदम अंदर से, पात्र के अंदर से पगडंडी है पूरी, ऐसा ही चलना है। ऐसा यहाँ पर बताया गया, यहाँ से रास्ता नहीं है आगे के लिए, आगे पगडंडी से चलना है मैया के किनारे से। ये मीठी तलाई के बाद फिर एक बार हमारा जो रास्ता छूट गया था, रास्ते से जो आ रहे थे हम पगडंडी छोड़ सरौआ घाट से या जबलपुर से, सरौआ घाट से भी ऊपर वाला रास्ता है नज़दीक से,
लेकिन जबलपुर के बाद जो रास्ता छूट गया था मैया का किनारा छूटना यानी रास्ते से आ रहे थे, बस इतना ही। अब ये एक बार फिर पगडंडी से हम लोग चलेंगे। अब ये थोड़ी अंतर जाने के बाद ये रास्ता ख़त्म हो जाएगा गांव का, और वो रास्ता खत्म हो पगडंडी चालू हो जाएगी, तो सीधा मैया के साथ दुपट्टा संगम के लिए। ये देखिए बिलगढ़ा रई, यहाँ से अभी रास्ता ये ख़त्म हो गया। ये रास्ता यहाँ से ख़त्म होता है। अब यहाँ से अब पगडंडी चालू हो जाती है, और ये पगडंडी सीधे नर्मदा जी के पात्र में जाती है, और वहीं से हमको अभी आगे की परिक्रमा दुपट्टा संगम के लिए करनी है। नर्मदे हर। इधर से ना दादा, दुपट्टा संगम के लिए ये ना, हाँ ठीक। नर्मदे हर। देखिए अभी पत्थराव भरा पूरा रास्ता है, अभी ये पत्थरों का रास्ता हो गया चालू। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया का पात्र, देखा कितना छोटा लिख रहा है अभी। ये अभी बाल रूप होते जाएगा ऊपर अमरकंटक के लिए जाते वक्त। ये देखिए हम अभी किनारे से हैं, और ये नर्मदा मैया का एकदम बाल रूप दिखने लग गया है यहाँ से। अभी देखिए कितना छोटा सा है, ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ की कोई अलग सा प्रवाह है, लेकिन ये नर्मदा मैया है। और देखिए ये किनारे से रास्ता है। अभी यहाँ थोड़ी खेती, अभी हम पात्र में ही हैं, और किनारे से छोटी पगडंडी, बीच में थोड़ा सा किसानों ने कुछ मटर वगैरह बोया है यहाँ पर। और देखिए किनारे से ये छोटा रास्ता पगडंडी, ये भी किसानों ने लगाया है, बाढ़ वगैरह लगा दिया अपने खेत के बाजू में। ये बाढ़ की वजह से हमें वहाँ थोड़े दिखने में हम दूर होते जा रहा है मैया, लेकिन ये मैया के बिल्कुल पात्र के अंदर ये देखिए मैया ही है। नर्मदे हर। अभी हम मैया के किनारे से फिर एक बार परिक्रमा शुरू किया है। धीरे धीरे अभी बाल रूप में आती जा रही है मैया। नटखट रूप भी खत्म हुआ, विराट रूप भी हो गया, अभी ये बाल रूप है मैया का। आगे जाते जाते और बाल रूप होते जाएगा मैया का। नर्मदे हर। एक तरफ पहाड़, एक तरफ मैया है, किनारे से रास्ता। यहाँ दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये पगडंडी ही रास्ता है। अभी आगे हमारे लिए दुपट्टा संगम आएगा, दुपट्टा नदी है उसका संगम आएगा, उसको पार करके आगे जाना है। कापा कुटरई बोलकर गांव है, वहाँ से फिर एक बार मैया के ऊपर वाला जो रास्ता है, किनारे का ऊपर के रास्ता, फिर वहाँ से रास्ता थोड़ा सा रहेगा। अभी तो पगडंडी है हमारे साथ। ये देखिए नर्मदे हर। बहुत अच्छा लगता है जब हम किनारे से चलते हैं, जब परिक्रमा किनारे से करते हैं तो कोई थकान विकान वगैरह महसूस नहीं होती।
जब हम आप लोग इस ऐसे रास्ते से जाते हैं। ये देखिए पहाड़, खड़ी चट्टानें हैं ये साथ में। नर्मदे हर। ये रास्ते किनारे से चलना हो तो ऐसे रास्तों से आपको जाना पड़ता है। ये देखिए रास्ता कैसा है। ये सब किनारे के रास्ते हैं अभी परिक्रमा के। ये देखिए नर्मदे हर। पीछे देख रहे हो, इस तरह से रास्ते से जाना है आपको अभी। बिल्कुल नर्मदे हर। ये इस तरफ पहाड़ी है, इस तरफ मैया है और ये किनारा। धीरे धीरे चलो मैया। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी धीरे धीरे रास्ता भी बहुत संकरा होते चले जा रहा है। देखिए ये हमारी मैया चल रही है, कितना संकरा रास्ता है। देखिए कहीं भी पैर वगैरह फिसल सकता है। बिल्कुल धीरे धीरे चलना है आपको। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया के तट का परिक्रमा का मार्ग। इसे परिक्रमा मार्ग बोलते हैं तट से। नर्मदे हर। अरे राम, नर्मदे हर। चलो चलो नर्मदे हर। इस तरह से तट से जंगल से ये मार्ग होता है। किनारे की जो जंगल है, एक तरफ जंगल एक तरफ मैया, इस तरह से परिक्रमा का मार्ग होता है। अभी ये अभी तट मार्ग है हमारा। दुपट्टा संगम आने वाला है आगे। हम बिलगढ़ से आगे आए हैं। बिलगढ़ से दुपट्टा संगम के लिए ये मार्ग है। देखिए अभी एकदम किनारे आ गए। अभी फिर एक बार हम देख रहे हैं किनारा। ये है मैया का किनारा। और देखिए एकदम बाल रूप कैसा है मैया का। नर्मदे हर।
बिल्कुल हम मैया के किनारे से चल रहे हैं अभी। नर्मदे हर। ये देखिए मैया का बाल रूप है ये। नर्मदे हर। देखिए अभी हमको इन पत्थरों के बीच से जाना है। नर्मदे हर। देखिए कैसे पत्थरों के बीच से पगडंडी चलती है। बिल्कुल बीच से पगडंडी है। समझो ये मैया का किनारा ही है। नर्मदे हर। ये देखिए पत्थरों के बीच से रास्ता है पूरा। चलो किनारे से, ये वाला किनारा पकड़ो। नर्मदे हर। ये देखिए सहस्त्रधारा जैसा रूप है यहाँ पर मैया का। देख रहे हैं एकदम छोटी सी मैया हो गई है। हमको तो लग ही नहीं रहा, लेकिन इन देखिए इन पत्थरों के बीच से रास्ता। यही परिक्रमा मार्ग है जी। बिल्कुल पत्थर है। चलिए चलिए किनारे। धीरे धीरे आओ। वो देखिए उस तट पर एक साधु कुटी है। शायद परिक्रमा मार्ग की साधु कुटी होगी वो। नर्मदे हर। यहीं पे बैठ रहे हैं, हम यहीं पे बैठे नहीं रह सकते, ठीक है? आराम से मेरे को एक एक दे दीजिए ना, तो तुमको याद आएगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग का हिम्मत करके दे, ठीक है? ठीक? ये नर्मदा मैया का रूप है। ये नर्मदा मैया का
किनारे पर दुपटा नदी है। दुपटी नदी का ये संगम है। ये दुर्वासा ऋषियों की तपोभूमि है, ऐसा कहा जाता है। ये दुपटा जो संगम है वहाँ पर। देखिए ये मैया का रूप देखिए, बाल रूप जैसा है, नटखट रूप है पूरा। उस किनारे पर भी एक साधु कुटी है, वहाँ के साधु यहाँ पर आकर सेवा देते हैं भोजन की। उस किनारे से आकर यहाँ पर सेवा चालू होती है उनकी। और ये बिल्कुल संगम स्थान है दुपटी नदी का। ये यहाँ से आ रही है नदी, ये देखिए, ये दुपटा नदी है। वहाँ से यहाँ संगम है। ये संगम के बिल्कुल किनारे है। और ये दुपटी नदी का संगम पार करके अभी संगम से इस नदी के उस तट पे हमको जाना है और वहाँ से परिक्रमा आगे होगी। एक बहुत सुंदर जगह है, यहाँ से उन्होंने घाट भी किया है। ये देखिए, ये हम लोग इस रास्ते से आए, किनारे किनारे से होते हुए। अभी यहाँ से आगे चलेंगे। नर्मदे हर, ये देखिए, ये संगम है। ये दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि है। ये इसे कहा जाता है दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि। ये देखिए, मैया का बाल रूप होने की वजह से यहाँ से कैसे क्रॉस करते हैं, यहाँ से उस पार जाते हैं नर्मदा मैया के। देखिए, इस तरह से मैया को इस किनारे से उस किनारे पर लोग चलकर जाल रहे हैं। चला, ये दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि है, दुपटा नदी है, दुपटा संगम है। दुपटा नदी का नर्मदा जी के साथ संगम है। ये दुपटा नदी है, ये देखिए, यहाँ से आती है वो दुपटा नदी और यहाँ से नर्मदा जी का संगम है। अभी हम दुपटा नदी संगम से आगे परिक्रमा के लिए नर्मदा मैया के किनारे से ही जा रहे हैं। नर्मदे हर। ये बंगाली बाबा का आश्रम है यहाँ पर, और वहीं पर विरुद्ध उसे दक्षिण तट पे ये बंगाली बाबा का आश्रम है। आज बंगाली बाबा त्यागी बाबा है, वो त्यागी बाबा आकर हमको आज भोजन वगैरह कराया, भोजन प्रसादी हुआ। और अभी हम आगे की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। नर्मदे हर। अब ये थोड़ा चढ़कर फिर हमको जाना है आगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए मैया के, अरे अरे, ऐसे ही
मैया के किनारे से खेतों में से रास्ता जाता है, फिर आगे पहाड़ी जंगलों में से जाएगा ये रास्ता किनारे किनारे। अब साइड में रखो उसको। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए खेतों के किनारे 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 चलना पड़ता है, मैया के किनारे से ही जाता है रास्ता। नर्मदे हर। रास्ता वगैरह नहीं है। यहाँ तो पगडंडी भी नहीं दिखती है, सिर्फ मैया देखना है और साइड से चलना है अपने को। बस एक बाजू से चलते रहना है, मैया को साइड में रखना दाहिने हाथ को और चलो। इस तरह का है यहाँ पर। पगडंडी भी ठीक से नहीं है क्योंकि लोग ही कम आते हैं, परिक्रमावासी यहाँ पर आते ही नहीं है ज़्यादा, बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए ये देखिए थोड़ी छोटी छोटी पगडंडी है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दुपटा संगम से निकले विश्राम प्रसाद के लेकर अभी चकदेही कापा इस ओर परिक्रमा शुरू है। नर्मदा मैया के किनारे से, किनारे के ऊपर से जो पगडंडी जाती है उस पगडंडी से हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। पूरा जंगल का रास्ता है और पत्थरों से भरा हुआ है बहुत सारी जगहों में रास्ता, यानी पत्थरों के बीच मिट्टी कम और पत्थर ज़्यादा है। दिखता है रास्ता लेकिन पत्थर बहुत है इस रास्ते में। और नर्मदा मैया इस साइड से बह रही है। ये बीच में जो लोगों ने खेत किए हुए खेती करते हैं वहाँ सब खेतों के बाजू में नर्मदा मैया तक बाड़ लगाई हुई है, पूरा कंपाउंड डाल कर बैठते। वो बाढ़ की वजह से हम लोग उसको लांग नहीं पाते, तो इसलिए ऊपर वाला जो रास्ता होता है गांव से गांव में जाने वाला जो किनारे से चलता है उस रास्ते से परिक्रमा चालू है। रास्ता यानी वो पगडंडी ही है, रास्ता नहीं है। वो गाड़ियाँ नहीं चलती यहाँ पर या मोटरसाइकिल भी नहीं जाती, सिर्फ पैदल जाने वाले जा सकते हैं क्योंकि बीच बीच में रास्ता ही नहीं है, खेती है बीच में। नर्मदे हर। और ये जंगल है एक तरफ, फिर एक साइड से जंगल, पूरा घना जंगल है। और ये परिक्रमा में पिछले 3 दिन से, 3 क्या 4 दिन से, जब से जबलपुर से निकले हैं हम, रास्ते में भी 2 ही लोग हैं हम। जहाँ दोपहर का हम विश्राम करते हैं वहाँ भी 2 ही लोग पहुँचते हैं, रात में जहाँ विश्राम होते हैं वहाँ भी 2 ही लोग पहुँचते हैं। यानी इतने कम हो गए हैं परिक्रमावासी इस रास्ते से आने वाले। सब लोग रास्ते से जा रहे हैं, वो हाईवे से जा रहे हैं, निवासा होकर जबलपुर से बरेला, निवासा, दिंडोरी जाते हैं, सब हाईवे है। वो नर्मदा मैया से कम 50-100 किलोमीटर दूर से वो रास्ता है। वो कोई परिक्रमा नहीं होती, वो अमरकंटक की यात्रा होती है। बस नर्मदा मैया की परिक्रमा करनी है तो मंडला आके इसी रास्ते से, परिक्रमा के रास्ते से ही जाना चाहिए, तभी परिक्रमा होगी। अन्यथा वो बस गोल चक्कर हो जाएगा एक बार। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए अभी यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी पगडंडी चलती है यहाँ से जाने के लिए।
ये पगडंडी शब्द जो है बहुत सुंदर शब्द है। हाथ में डंडी लो और एक एक पग चलो, उसके बोलते हैं पगडंडी। नर्मदे हर। पूरा जंगल से है ये पगडंडी। अभी मैया के किनारे से जंगल से पगडंडी का रास्ता। नर्मदे हर। हे राम। हाँ, नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए किनारे से रास्ता है, पूरा किनारे ही है। कितना किनारे से चलोगे अभी। देखो मैया के तट से पूरे किनारे किनारे रास्ता है। देखिए मैया का नटखट रूप है। कितना छोटा प्रवाह है दिख रहा है। जब देखते थे हम पीछे कितना बड़ा विशाल दिखता था। अभी देखिए नर्मदा मैया का रूप बहुत सुंदर है और एकदम साफ पानी है। देखिए कितना सुंदर है पानी। नर्मदे हर। ये देखिए नर्मदा मैया। इतने किनारे से पत्थरों के ऊपर से हमको चलना पड़ता है। ये देखिए इन पत्थरों के साइड से चलना पड़ता है। यहाँ कोई पगडंडी बिगडंडी कुछ नहीं है। वो पगडंडी ख़त्म हो गई वहीं जंगल तक। वो पगडंडी नीचे आ गई, पूरे किनारे में आ गई। अब किनारे से ही चलना है। ये देखिए कितना किनारा यानी क्या है। ऊपर से नहीं जा सकते। हाँ चलो नीचे से ऐसे ही चलते। अब ऊपर से नहीं, रास्ता नहीं है। रास्ता नीचे से ऐसे ही जाना पड़ेगा। थोड़ा एकदम किनारे से धीरे से चलो। ये पत्थरों से पैर वैर नहीं फिसलता है। आराम से चलो, कोई हड़बड़ाहट नहीं, एकदम आराम से चलो।
बहुत धीरे संभल के चलना पड़ता है। आनंद तो आनंद है ही। देखिए अभी ये किनारे से जाना है हमको। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए नर्मदा मैया का यहाँ का रूप। और अभी जो हम आए पिछले 10-15-20 मिनट से, वो एकदम खतरनाक रास्ता था। ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ये जो घुमाव दिख रहा है सामने पत्थरों का, उस घुमाव के किनारे से पत्थरों के ऊपर से आए। ये देखिए इस तरह से रास्ते से किनारे से 20 मिनट तक हम आए। अभी कभी भी पैर फिसल सकता है, बैग वजन लेके कोई बोल नहीं सकता। लेकिन हमारी मैया और हम दोनों भी इस किनारे से अभी यहाँ पर आए। अभी ये किनारे से थोड़ा मिट्टी भरा है रास्ता, तो वो पत्थरों से था घिरा हुआ और एकदम उतार था पत्थरों को भी, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसी रास्ते से जाना है अगर यहाँ से आना है तो, नहीं तो फिर रास्ते से भागो ऊपर से। तो ये जो पुस्तक में भी लिखा हुआ है, लखनगिरी अगर आपने क्रॉस किया है, वहाँ से शूलपानी से आए हैं, तो आप मंडला होकर आराम से जा सकते हैं और नर्मदा मैया का बहुत सुंदर रूप आपको देखने को मिल सकता है। और सचमुच यहाँ पर जो प्रवाह है वो एकदम बढ़िया है, एकदम शांत है और आनंद आता है। सब पहाड़ों के बीच, जंगलों के बीच से नदी नर्मदा मैया बहती है और उसके किनारे से परिक्रमा चलती है। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से माहौल। थोड़ा सा बहुत जो बूढ़े हैं, जिनको चलने में बहुत तकलीफ़ है, वो लोगों को तकलीफ़ हो सकती है इस रास्ते से, पगडंडी से। लेकिन बाकियों को इतना डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत वज़न ना लाए, क्योंकि जितना वज़न भारी उतना चलने में दिक्कत जारी। अभी हम किनारे से ही और 2-3 किलोमीटर चकदेही तक जाएंगे ऐसे ही। उसके बाद का देखना पड़ेगा हमको भी मालूम नहीं आगे क्या लिखा है, आगे क्या हमारे सामने आने वाला है। लेकिन अभी सद्य स्थिति में हम लोग किनारे से चल रहे हैं। नर्मदे हर। लेकिन आनंद भी आता है परिक्रमा इस तरह से करते हुए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए अभी नदी का एकदम किनारा छोड़कर थोड़े ऊपर खेतों में से रास्ता जा रहा है। इस तरह से 2 खेतों के बीच से रास्ता जा रहा है परिक्रमा का। ये लगभग 1.5 किलोमीटर है ऐसा रास्ता। फिर शायद एक बार थोड़ा सा डांबर रोड या सीमेंट का छोटा बहुत रोड गांव का आ जाएगा। ये अभी चकदेही आया है गांव। ये चकदेही गांव के बाद कापा और कापा के बाद फरकी संगम। अब चकदेही जाने के बाद समझेगा कापा कितना दूर है, कितना किलोमीटर होता है। हमारे पास 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन वो कोई पुस्तक की गारंटी नहीं है कि वो 5 ही किलोमीटर है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए हम अभी यहाँ जा रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम हे कुठलं गाव तुमचं? चकदेही गांव था। नदी किनारे किनारे मैया के किनारे से पूरा होते हुए पगडंडी से हम लोग चकदेही तक आए। अभी चकदेही से कापा जा रहे हैं परिक्रमा में। ये कापा में आज मुक्काम करेंगे। यहाँ से अभी भी 2-3 किलोमीटर है। शाम को 5 बज गए हैं शायद अभी। और एक आधा घंटा में हम लोग
वहाँ पर पहुँच जाएंगे। 2-2.5 किलोमीटर है कुछ अभी यहाँ से। अभी कापा में आज मुकाम करके कल फिर फड़की संगम जाएंगे। फड़की संगम जाने के लिए फिर एक बार हमको ये रास्ता नहीं मिलेगा, फिर वहाँ से फिर खेतों के बीच से रास्ता है और बाद में फिर मैया के किनारे से ही। आज जैसे तट से आए थे उसी तरह तट मार्ग है वो, वैसे ही कल भी हमको फड़की संगम तक कम से कम जाना है। वो कुछ 7-1 किलोमीटर बताया है। अभी हमें प्रत्यक्ष मालूम नहीं कि वो कितना किलोमीटर है, लेकिन 7 किलोमीटर कह रहे हैं नर्मदे हर। और ये मैया के एकदम किनारे किनारे ही है। ये जो पहाड़ दिख रहा है वो पहाड़ों के और हमारे बीच में मैया का पात्र है। बस थोड़ी ऊपर वाला रास्ता है। फिर ये कापा के बाद ये डांबर वाला रास्ता बंद हो जाएगा, वहाँ से आगे रास्ता नहीं है। वहाँ से फिर खेतों से जाकर मैया के तट से फिर एक तट मार्ग है वहाँ से नर्मदे हर।